पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इस लेक्चर में अब हम एक एग्जाम्पल ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमको दिया है x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ऐसे दो इक्वेशन हमको दिए हैं और यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकली। अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 3y इज इक्वल टू मिलेगा 6 माइनस एक्स, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ये y की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे y की वैल्यू आएगी माइनस 3y, 12 माइनस 2x, 3y, तो ये 2x माइनस 12, y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। यहाँ पे y की वैल्यू 2x माइनस 12 अपॉन 3 है। अब ग्राफ निकालने के लिए हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो फर्स्ट केस है इसमें x और y, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू पहले केस में 6 माइनस एक्स अपॉन 3 इस तरह से है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू मिलेगी 6 माइनस 0 अपॉन 3 यानी 2। और अगर समझ लो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 माइनस एक्स ऐसा है, तो x की वैल्यू अगर हमने 6 ले ली तो 6 माइनस 6 अपॉन 3 यानी ये 0 आएगा। तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें हमको दो पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे x और y इनकी जो वैल्यूज़ है वो ऐसे आएगी 0 2, और सेकंड पेयर आएगी ये 6 0, इस तरह से हमको मिलेगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे x और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब यहाँ पे अगर समझ लो x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 2 इंटू 0, 0 माइनस 12 बाई 3 यानी माइनस 4 आएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 6 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आएगी। अब ये जो है यहाँ पे भी x और y ये पॉइंट हमको मिलेगा, ये है 0 माइनस 4 और यहाँ पे पॉइंट है 6 0। अब अगर समझ लो प्लॉट हमने यानी ग्राफ हमने प्लॉट किया इस तरह से, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे 0 2, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे हम इसे पॉइंट्स ने मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, ये 1 2 3 4, यहाँ पे -1, ये -2 -3 -4 इस तरह से। अब ये 0 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 यानी ये पॉइंट आएगा, ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। बाद में 6 0 6 0 यानी ये पॉइंट है 6 0। अब ये अगर हमने इसे ज्वाइन किया हमको ऐसे लाइन मिलेगी, ये है ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1। बाद में यहाँ पे 0 माइनस 4 0, यहाँ पे
ये -4 यहाँ पे इधर 1 2 3 4 यानी -1 -2 -3 -4, यहाँ पे एक पॉइंट है 0 -4, तो 0 -4 पॉइंट आएगा, यानी ये पॉइंट है 0 -4। यहाँ पे जो पॉइंट था ये 0 2, ये जो पॉइंट है ये 6 0। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट 6 0 है, ये अगर हमने इसे ज्वाइन किया तो हमको इस तरह से एक लाइन मिलेगी। ऐसे दो लाइंस हमको यहाँ पे मिलती है, ये जो है दो लाइंस 6 0 इस पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है। तो अब जैसे फ्रॉम द ग्राफ वी गेट इंफॉर्मेशन, हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है देखो, दैट 6 0 is a point which is common to both the lines। दोनों लाइंस जो है उसको 6 0 ये पॉइंट कॉमन है, देयरफॉर 6 0 is solution of given pair of linear equation in two variables। अब 6 0 ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन। ये जो है ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसीलिए एक सॉल्यूशन अगर यहाँ पे मिलता है या कम से कम एक सॉल्यूशन अगर यहाँ पे मिल रहा है तो ये जो गिवन पेयर है ये कंसिस्टेंट है। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंसिस्टेंट इक्वेशंस के बारे में बताया था। जब दो लीनियर इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनको अगर एक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब हम मैंने दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशन दिए इस तरह से, जैसे 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है 7x 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2।
यहाँ पे -4y इज इक्वल टू -5x -8, -4y यानी -5x -8। अब यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी -5x -8 अपॉन -4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सभी टर्म माइनस है। अगर हमने माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये आएगा 5x + 8/4। ये y की वैल्यू यहाँ पे आती है। अब इस सेकंड इक्वेशन से देखो 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे -7x + 9, y इज इक्वल टू -7x + 9 अपॉन 6। तो ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू है। अब अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे हम x और y इज इक्वल टू 5x + 8 अपॉन 4 ऐसा देखेंगे। अब इसमें x की वैल्यू जो है वो 0 ले लेता हूँ। x अगर यहाँ पे 0 है तो 0 + 8/4 यानी यहाँ पे 2 आएगा, एक पॉइंट मिलता है 0 2। बाद में यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है मान लो 2 है, तो ये 10 + 8 18/4, तो ये 18/4 आ जाएगा। इसका मतलब 9/2 आता है, 9/2 वैल्यू आएगी। अब अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो हमको इस तरह से मिलेगा, जैसे ये जो है ये y एक्सिस, x एक्सिस, x और y, यहाँ पे 0 2 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 ये 1 ये 2, ये 0 2 वैल्यू है, यहाँ पे मिलेगा 0 2। अब x इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू मिलती है 9/2 यानी 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 4 और ये 5, यहाँ पे 3। अब इसके बीच में आएगा ये जो वैल्यू है ये 9/2, यहाँ पे 9/2 है, ये पॉइंट है, यानी ये जो वैल्यू है ये 9/2 वैल्यू है। तो अब ये पॉइंट है 2 9/2 1 2, ये 2 9/2 यानी ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा इसे। और ये अगर हमने इसे ज्वाइन किया तो हमको ये लाइन मिलेगी। ये जो लाइन है ये लाइन इस इक्वेशन की है, यानी 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सेकंड जो है रिलेशन उससे x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x y इज इक्वल टू -7x + 9/6। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। x अगर 0 रहा तो ये आएगा 0 + 9/6, तो यहाँ पे 9/6 आता है, 9/6 यानी 3/2 ऐसे आएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये 3 ले लेता हूँ। x की वैल्यू अगर 3 है मान लो तो ये -7 × 3 यानी -21, -21 + 9 यानी ये आएगा -12/6, तो ये वैल्यू आती है -2। अगर x की वैल्यू 3 है तो ये -21 है, -21 + 9, तो ये वैल्यू जो है ये -12 आ जाएगी अपॉन 6, तो -2। अब यहाँ पे देखो 0 3/2 ऐसा एक पॉइंट मिलता है, ये यहाँ पे 0 3/2 यानी 1.5 हो गया ये, तो यहाँ पे 1 2 ये इसके बीच में यहाँ पे 3/2 आएगा। ये जो है ये 3/2 है,
0 3/2 ये पॉइंट है। 0 1 2 1 और 2 यहाँ पे 3/2 का मतलब है 1.5। ये 1 और ये 2 इसके सेंटर में आएगी यहाँ पे वैल्यू, ये 3/2 वैल्यू है। बाद में यहाँ पे 3 -2 आता है, 1 2 3, ये 3 और यहाँ पे -2 यानी -1, ये -2, तो 3 -2 यानी ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है 3 -2, 3 -2 ऐसे पॉइंट। यहाँ पे 0 3/2 पॉइंट है। अब ये अगर हमने इसे ज्वाइन किया तो हमको इस तरह से लाइन मिलेगी। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है ये देखिए, टू स्ट्रेट लाइन्स intersect each other in a single common point, which is whose coordinates are solution of given pair of linear इक्वेशंस। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें ये ऐसे क्लियर होता नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पे पता नहीं चलते, लेकिन ये जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स देंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इस पर से हमको ये पता चलता है देयरफॉर गिवन पेयर of linear equation is consistent। ये जो है ये पेयर कंसिस्टेंट है, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऐसा हमको यहाँ पे पता चलता है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से हम कंसिस्टेंट है या नहीं हम देख सकते। ये जो इस लेक्चर में दोनों एग्जाम्पल है, इसमें जो दो पेयर्स दिए हैं ये कंसिस्टेंट है। फर्स्ट इसमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इन द सेकंड केस इट इज आल्सो कंसिस्टेंट। इस लेक्चर में हमने दोनों भी केसेस जो कंसीडर किए वो कंसिस्टेंट इक्वेशन के केसेस है।